नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरिज्ञानम नमो अज्ञायानम नमो लोए सबसाहुणम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरहंतादि महा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूलेक जानौ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य श्री बहन श्री के वचनामृत। पूज्य श्री चंपा बहन के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 22, बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 72 और पेज नंबर 179 189 चल रहा है। यहाँ कहते हैं, मुनिराज जो निश्चय ने आश्रित मोक्ष की प्राप्ति करें। मुनिराज कौन है? जो निश्चय ने आश्रित मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वे मुनिराज हैं। 189 नंबर का पेज है, लास्ट पैराग्राफ। अब निश्चय ने का आश्रय लेते हैं अर्थात क्या, तो उसकी कुछ चर्चा तो हमारी कल हुई थी, उसके आगे की चर्चा यहाँ करते हैं। मुनिराज जो निश्चय ने आश्रित का अर्थ ऐसा है कि, कैसा है? निश्चय जो त्रिकालिक द्रव्य है, त्रिकालिक द्रव्य जो वस्तु है वो कैसी है? वो त्रिकालिक वस्तु है, त्रिकाली है, अखंड है। आपको याद होगा 8 नयों में जो 8वें नंबर का नय है, अर्थात परम शुद्ध चैतन्य स्वभाव को समझाने वाला जो नय है, जिसमें वस्तु को अप्रभावी कहा है, अपरिणामी कहा है, ध्रुव कहा है, त्रिकाली कहा है ना, और पर्याय बिना की कहा है। पकड़ना ध्यान से। तो पर्याय बिना की कहने का तात्पर्य क्या है कि वस्तु में पर्याय नहीं होती, ऐसा नहीं। अर्थात पर्याय की दृष्टि किए बिना, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि जो करावे, नय अपेक्षा है ना, नय का अर्थ, तो जो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करावे, पर्याय स्वभाव की दृष्टि ना करावे। पर्याय के दो अर्थ होते हैं, एक परिणमन रूप, एक गुण भेद रूप। तो गुण भेदों की भी दृष्टि ना करावे और परिणमन भाव की भी दृष्टि ना करावे। किसकी दृष्टि करावे? एक अखंड चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि करावे, जिसको त्रिकाली भी कहते हैं, कारण परमात्मा भी कहते हैं। समझ नहीं बात? कारण शुद्ध पर्याय भी इसी त्रिकाली द्रव्य का नाम है। ठीक है ना? क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध पर्यायों का कारण है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? वो त्रिकाली द्रव्य तो क्या कहते हैं? निश्चय जो त्रिकालिक द्रव्य है, उसके आश्रय से जो निर्मल परिणति प्रकट हो, उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? मैंने अपने आत्मा के आश्रय लेने पर क्या प्रकट होता है? मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, मोक्ष प्रकट होता है। दो बातें कहीं। मार्ग कहने का तात्पर्य क्या? रत्नत्रय प्रकट होते हैं, और मोक्ष प्रकट होता है अर्थात निर्माण प्रकट होता है, केवल ज्ञान आदि भाव प्रकट होते हैं। निश्चय तो त्रिकालिक द्रव्य है,
है ना। निश्चय यानी वस्तु, और नय माने उसको बतलावे जो, उसके भाव को जो बतलावे। तो कहते हैं निश्चय तो त्रिकालिक द्रव्य है, और उसके आश्रय से वीतराग परिणति हुई है, वह भी निश्चय है। अर्थात वो पर्याय भी क्या हो गई, निश्चय हो गई। वो परिणति भी क्या हो गई, निश्चय हो गई। परिणति माने वो उपयोग जिसने अपने स्वभाव में अपने आप को धारण किया। तो वो उपयोग जो रागमय था अब क्या हो गया, अब वीतरागमय हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जिसका आश्रय लेता उसमें हो जाता है ना, जैसे स्फटिक मणि, काली लाल पीली डाट लगने पर काला पीला लाल दिखाई देने लगता है। और जब काली पीली लाल आदि डाट हटा दो तो जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसे ही उपयोग ने स्वभाव का आश्रय लिया, तो स्वभाव का आश्रय लेने पर वीतरागता कैसे प्रकट हो गई, क्योंकि स्वभाव स्वभाव से ही कैसा है, वीतरागी है ना, निर्मल है, कषाय रहित है, पाप रहित है, कर्म रहित है। इसलिए उसका आश्रय लेने पर जो परिणति प्रकट होती है, वह भी कैसी प्रकट होती है, वह भी निर्मल प्रकट होती है, पूर्ण प्रकट होती है। देखो, शक्कर का आश्रय कर कर पानी भी मीठा हो जाता है नहीं हो जाता है। और नमक का आश्रय करता है तो खारा हो जाता है। पानी तो पानी है, ऐसा होता है ना, लोक में हम देखते हैं ना। ऐसे ही ये परिणति स्वभाव का आश्रय करती है तो वीतराग रूप कैसे हो जाती है, क्योंकि स्वभाव ही वीतरागमय है। और पर का आश्रय लेती तो राग में क्यों हो जाती है, दुख में क्यों हो जाती है, कषाय में क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर की संगति ही कैसी है, विसंवाद है। समझ में बात, विसंवाद है, एकत्व में प्रबंध की कथा है ना। तो उपयोग पर में जाता है वह विसंवाद है ना, वही तो राग है। राग नाम का कोई द्रव्य थोड़ी जगत में, राग नाम का इस जगत में कोई द्रव्य नहीं है। राग किसका नाम है, उपयोग की बहिर्मुखता का नाम ही राग है। मिथ्यात्व किसका नाम है, बाहर में पर पदार्थ को एकत्व बुद्धि से जानना ही मिथ्यात्व है। समझ में आई बात, है ना ऐसा। तो क्या कहते हैं, यह वीतराग परिणति, यह पर्याय का निश्चय है। ठीक, पर्याय का निश्चय कैसे हो गया, क्योंकि उसने निश्चय रूपी द्रव्य का आश्रय किया, तो पर्याय में जो भाव प्रकट हुआ सो वह भी निश्चय हो गया। तो वीतरागता जो परिणति में आया वो पर्याय का निश्चय हुआ, और द्रव्य जो स्वभाव से ही वीतरागी है वो द्रव्य का निश्चय हुआ, स्वभाव का निश्चय हुआ। ठीक, तो यहाँ कहते हैं यहाँ निश्चय द्रव्य निर्मल पर्याय का आश्रय है। निर्मल पर्याय कैसे प्रकट हुई, निश्चय रूपी द्रव्य का, मैंने अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय कर कर ही वह पर्याय निर्मल भाव से प्रकट होती है। पर्याय ने आश्रय किया है द्रव्य का, उस आश्रय लेने वाली पर्याय को भी निश्चय कहा है, और उस निश्चय के आश्रय से निश्चय रूप परिणमने से मुनि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पकड़ में बात। तो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, इसका अर्थ क्या समझाया पूज्य गुरुदेव श्री ने, कि निश्चय ने जिस जिस भाव को समझाता है वो भाव किसका है, कि वो भाव द्रव्य का है। कौन है वह द्रव्य, वह मैं हूं। तो मेरे जो द्रव्य का भाव स्वभाव है, ऐसे अपने स्वभाव का आश्रय लेने पर मेरी जो परिणति है, अर्थात मेरी जो पर्याय है, वह कैसी होती है, कि वह भी वीतरागी और निर्मल हो जाती है। और इसी प्रकार मुनि ने अपने आत्मा का जो आश्रय लिया है, उस आश्रय लेने के कारण उन मुनि की जो पर्याय प्रकट हुई है वो कैसी हो गई है, कि वह भी वीतरागी हो गई है। कोई शरीर का आश्रय लिया है, व्रतों का आश्रय लिया है, पंच महाव्रतों का आश्रय लिया है, 28 मूल गुणों का आश्रय लिया है, इसलिए वीतरागी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, कि स्वभाव का आश्रय लेने के कारण उनकी परिणति वीतरागी हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, फिर क्या कहते हैं, और उस निश्चय के आश्रय से निश्चय रूप परिणमने से मुनि मुनि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। व्रतादि के विकल्प रूप व्यवहार है, यह बात यहां नहीं लेना है। क्या कह रहे हैं, दो बातें कही हैं इस लाइन के अंदर। पहली बात क्या कही, कि व्रतादि का विकल्प रूप व्यवहार है, परंतु उसकी बात यहां नहीं लेनी है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में, कह रहे आप तो व्रत का ही निषेध कर रहे हो। अरे हम क्या कह रहे हैं व्रत का निषेध कर रहे हैं, व्रत तो है, पंच महाव्रत तो है, 28 मूल गुण तो है, परंतु क्या नहीं कर रहे, यहाँ उसकी बात ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होती ही नहीं है। यदि उसके आश्रय से वीतरागता हुई है ऐसा माने, तो द्रव्य लिंगु को भी वीतरागी मानना पड़ेगा, और वीतरागता का फल तो निर्वाण है।
और द्रव्यलिंगी को तो निर्वाण प्राप्ति होती नहीं है। और अभव्य को भी द्रव्यपना द्रव्यलिंगीपना तो होता है, परंतु क्या नहीं होता है, निर्वाण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां 28 मूल गुण आदि का आश्रय लेना वह वास्तव में वीतरागता नहीं है। वो होते हैं, उसका निषेध नहीं है, परंतु वीतरागता तो स्वभाव के आश्रय से होती है। समझ में नहीं बात? ऐसा कहते हैं। परमार्थ वचनिका में द्रव्य सो निश्चय और मोक्ष मार्ग की पर्याय सो व्यवहार ऐसा भी कहा है। ठीक है ना? तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को व्यवहार क्यों कहा है? क्योंकि वहां द्रव्य और पर्याय का भेद किया है, इसलिए क्या कहा है। परमार्थ वचनिका में परिणमे और द्रव्य अपरिणामी, तो अपरिणामी से परिणामी का जो भेद किया, इसके कारण उसको व्यवहार कहा है। यह वह यहां नहीं लेना है। ठीक है, परमार्थ वचनिका में जो पर्याय को व्यवहार कहा है वो यहाँ नहीं लेना है। यहाँ तो पर्याय को भी निश्चय कह रहे हैं। क्योंकि क्यों कह रहे हैं पर्याय को निश्चय? क्योंकि पर्याय ने अपने आप को क्या स्वीकार किया है, मैं द्रव्य हूं ऐसा स्वीकार किया है, मैं त्रिकाली हूं ऐसा स्वीकार किया है। तो वहां उस अपेक्षा से। और परमार्थ वचनिका में जो बात कही गई है वो किस लिए कही गई है, कि वहां उपचार में उपचार का कथन करके कही गई है। माने वहां बाहरी वीतराग परिणति की अपेक्षा से कही गई है एक बात, और दूसरा अपरिणामी में परिणामी का भेद करके कहा गया है, इसलिए। ये बात समझ में आती है? देखो ये बातें जो है ना, जो चर्चा है, ये जब न्याय का ज्ञान होता है ना, न्यायों का ज्ञान होता है, तो और सरस हो जाती है और सरल हो जाती है। सरल भी हो जाती है और क्या हो जाती है, सरस भी हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा ना अलर्ट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? अलर्ट। हाँ, सावधान। ऐसा नहीं आपको पता नहीं है, पता है, लेकिन सावधान नहीं होते ना, तो एकदम ऐसा लगता है अरे ये क्या बात कही, कुछ समझ में ही नहीं आई। लेकिन बात समझ में आए तो कितनी अच्छी बात है ना। देखो, उपयोग जो परलक्षी होता है ना, उसको स्वलक्षी बनाना है। कैसे बनेगा? कि पहले में पहले तो वस्तु स्वरूप समझ में आए, और दूसरा उस जो स्वरूप समझ में आया है उसकी रुचि हो। ये दो बातें हैं, तो स्वलक्षी बनता है। किसका बनता है? जिसको संसार से थकान लगती है उसका बनता है। जिसको वास्तव में संसार में दुख भासित होता है उसको लगता है। समझे? जिसको अंदर में ये रुचि जागृत होती है कि मुझे समझना है कि मैं कौन हूं, उसको लगता है। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, भली होनहार है उसकी। अपनी होनहार भली है या नहीं है? पर अपने को तो कभी विकल्प ही नहीं आया मैं कौन हूं। क्यों? हमें तो पहले दिन से पता है हम आत्मा है। पता है ना हमें। ऐसे ऐसा नहीं। वो होनहार भली तभी होगी जब अंदर में बैठ के इसका विचार करेंगे ना, अंदर में रुचि पूर्वक वो बात समझ में आएगी, अंतर से समझ में आएगी, तब होगी। तो ध्यान से समझना। यहाँ कहते हैं, यहाँ तो द्रव्य के आश्रय से, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे बोलेंगे द्रव्य पर्याय ऐसे चर्चा कर रहे हैं, तो सीधी सीधी सी बात समझो। द्रव्य के आश्रय से माने आत्मा के आश्रय से। और द्रव्य क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि वहां आत्मा का द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ऐसे तीन स्वभाव है। तो वहां आत्मा के द्रव्य स्वभाव की मुख्यता है, इसलिए द्रव्य के आश्रय से ऐसा कहते हैं। समझ में बात है ना? तो क्या कहते हैं, द्रव्य के आश्रय से जो परिणति प्रकट हुई वह शुद्ध परिणति निश्चय है। क्यों? क्योंकि जिसका आश्रय लेकर प्रकट होता है वह वही होता है। जैसे गुठली का आश्रय लेकर पेड़ प्रकट होता है, तो पेड़ क्या है, कि गुठली यदि आम है तो पेड़ भी आम है। गुठली यदि आंवला है तो पेड़ भी आंवला है। ऐसा पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, है ना? ऐसे ही स्वभाव का आश्रय लेकर जो पर्याय प्रकट हुई है तो वो पर्याय, परंतु उसे निश्चय क्यों कहा? क्योंकि उसने जिस स्वभाव का आश्रय लिया है वो निश्चय है। और उस पर्याय ने अपने आप को क्या माना है, कि मैं द्रव्य हूं ऐसा माना है, पर्याय हूं ऐसा नहीं माना है। उपयोग अपने को क्या मानता है, कि उपयोग अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है। तो वो उपयोग कैसा हो जाता है, आत्ममय हो जाता है, अर्थात वीतराग भाव रूप हो जाता है। इसलिए वह उपयोग क्या हो गया, कि वह उपयोग भी निश्चय हो गया। ऐसा। ठीक। आगे क्या कहते हैं, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग पर्याय है। क्या कहा? मोक्ष यानी कि वो सिद्ध अवस्था क्या है, पर्याय है। और सिद्ध अवस्था तो प्राप्त करने का जो मार्ग है चौथे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक, क्या है, वह भी पर्याय है।
मोक्ष मार्ग की पर्याय के आश्रय से वास्तव में मोक्ष नहीं होता। अर्थात मैं सम्यक दर्शन का आश्रय लूं, अथवा मैं शुद्धोपयोग का आश्रय लूं, अथवा मैं केवल ज्ञान का आश्रय लूं, तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। लेकिन यदि मैं स्वभाव का आश्रय लेता हूं, तो सम्यक दर्शन भी होता है, शुद्धोपयोग भी होता है, और केवल ज्ञान भी होता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। स्वभाव का आश्रय लेने पर सम्यक दर्शन भी होता है, रत्नत्रय भी होते हैं, मुनि दशा भी होती है, केवल ज्ञान भी होता है, और सिद्धपना भी होता है, मोक्ष की पर्याय भी होती है। द्रव्य के आश्रय से मोक्ष भी होता है, मोक्ष मार्ग भी होता है, ठीक। परंतु द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ मोक्ष मार्ग का परिणमन द्रव्य की जाति का है। पकड़ में बात, क्या कहा? द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ मोक्ष मार्ग का परिणमन, मोक्ष मार्ग का परिणमन माने क्या? गरिमा दीदी, मोक्ष मार्ग का परिणमन किसको कह रहे हैं यहाँ पर? बताओ, कोशिश करो, कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग का परिणिमा मतलब जो मोक्ष मार्ग में पलटेगा, मतलब जैसे अब हम छद्मस्त हैं, तो जब हम मोक्ष के मार्ग हम्म। में लगेंगे तो परिणमन ही हो रहा है ना एक तरह से। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ना, प्रयास किया, बढ़िया। मोक्ष मार्ग का परिणमन माने चौथा गुण स्थान, मुनिपना, सातवां आठवां नौवां 10वां गुण स्थान। ये जो गुण स्थानों की प्राप्ति हुई बाहर में, अंदर में तो एक ही भाव है, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग। तो आत्म का स्वरूप की जो रमणता हुई, और साथ में जो गुण स्थान प्रकट हुए, कौन से गुण स्थान प्रकट हुए? कि चौदह, चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, पांचवा गुण स्थान प्रकट हुआ, छठा गुण स्थान हुआ। ये परिणमन हो रहा है ना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये परिणमन हो रहा है ना। तो क्या है ये? इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग का परिणमन, ये मार्ग है। 14 गुण स्थानों में 4 से लेकर 14 गुण स्थान क्या है? ये 10 गुण स्थान मार्ग हैं, मार्ग है। और सिद्धत्व क्या है? कि वह स्वयं मोक्ष स्वरूप है, ऐसा। गुण स्थानातीत जो अवस्था है ना, वो मोक्ष स्वरूप है। गुण स्थानों को कहते हैं मार्ग, और असिद्ध अवस्था जो गुण स्थानातीत हो गई उसको कहते हैं मोक्ष। बाहर में, अंतर में क्या है? स्वभाव की स्थिरता ही मोक्ष मार्ग है, स्वरूप की रमणता ही मोक्ष है। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष कहते हैं ना, कहते हैं ना, चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष। तो दृष्टि मोक्ष माने क्या? कि मुक्त हूं ऐसा जान लिया, ऐसे स्वभाव का अनुभव कर लिया, तो जीव मुक्त ही हो गया। और सिद्ध क्या कर रहे हैं? कि सिद्ध भी अपने को मुक्त अनुभव कर रहे हैं। तो मुक्त जानकर मुक्त अनुभवना, यह मोक्ष है निश्चय से। और व्यवहार से उस मुक्त स्वरूप का आश्रय लेने पर जो गुण स्थान आदि प्रकट होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग कहते हैं, ठीक। तो क्या कहते हैं? आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ मोक्ष मार्ग का परिणमन द्रव्य की जाति का है। कैसे द्रव्य की जाति का है? वो परिणमन द्रव्य की जाति का क्यों है? क्योंकि द्रव्य स्वयं वीतराग स्वरूप होने के कारण, निकषाय होने के कारण, अनंत आनंदमय होने के कारण, वो जो मार्ग है, और उस मार्ग में जितना जितना वीतराग भाव प्रकट हुआ है, वह सब द्रव्य का ही है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ है। मार्ग में जितना जितना राग है, वो द्रव्य का नहीं है। जितनी जितनी कषाय बाकी है, जितनी जितनी अस्थिरता बाकी है, वो द्रव्य की जाति का नहीं है। परंतु जितनी जितनी वीतराग परिणति है, वो आत्मा के द्रव्य की जाति की ही है, ऐसा कह रहे, ठीक। राग की जाति का नहीं है, व्यवहार की जाति का नहीं है। अर्थात कि वो 28 मूल गुण लिए हैं, इसलिए मुनिपना हुआ है, ऐसा नहीं है। देह में नगनता आई है, पंच महाव्रत आदि का पालन हुआ है, इसलिए मोक्ष मार्ग हुआ है, ऐसा नहीं है। आती है समझ में बात? कैसा है? कि वहां स्वभाव का आश्रय लिया है, इसलिए मोक्ष मार्ग है। स्वभाव के आश्रय से एक कषाय, दो कषाय, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इसलिए मोक्ष मार्ग है। पकड़ में ही बात। हम्म। तो किसकी जाति का हुआ फिर वो मोक्ष मार्ग? स्वभाव की जाति का हुआ ना। द्रव्य का आश्रय लेने पर जो प्रकट हुए, तो वह द्रव्य की जाति का हुआ, है ना। इसलिए कहते हैं, ऐसा बतलाने के लिए मोक्ष मार्ग रूप पर्याय को यहाँ क्या कहा है? निश्चय कहा है, ठीक। अब आगे कहते हैं, वचनामृत क्रमांक 73, 73, 190 नंबर का पेज। द्रव्य तो निवृत्त ही है, निवृत्ति ही है, अर्थात किसी से बधा नहीं है, अबद्ध स्पष्ट है। तो क्या है? निवृत्ति ही है। कि द्रव्य को कुछ छोड़ना है कि नहीं, कुछ ग्रहण करना है कि नहीं,
कोई प्रतिक्रमण करना है, कोई आलोचना करनी है, कोई प्रत्याख्यान करना है कि नहीं? क्यों? क्योंकि द्रव्य तो स्वभाव से निवृत्ति ही है ना, अपरिणामी ही है, कभी किसी को ग्रहण ही नहीं किया है। उसका दृढ़ता से अवलंबन लेकर, उसका दृढ़ता से अर्थात समझे ना, अति निर्दयता पूर्वक, दृढ़ता से, पूरे जोर से, अर्थात समस्त मनुष्य जाति के विभाव भाव को त्याग कर एक आत्मा का आश्रय लेकर, हम्म, दृढ़ता से अवलंबन लेकर भविष्य के विभाव से भी निवृत्त हो, अर्थात भविष्य में होने वाला जो विभाव आदि भाव है ना, उससे निवृत्त हो जाओगे। कैसे? यदि तुम दृढ़ता से आत्मा का अवलंबन लोगे ऐसे। तो भविष्य में अनंत संसार का अभाव करना है कि वो कैसे करें? नरक आदि गतियों का अभाव करना है, चार गतियों का अभाव करना है, पाप आदि प्रवृत्ति का अभाव करना है, क्रोध आदि का अभाव करना है, कि भविष्य में हम क्रोध नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। तो कैसे नहीं करोगे? हम्म, पांच पाप नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करोगे? हैं? बोलो। चार कषाय नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करोगे? कि स्वभाव का आश्रय ले बिना तो निवृत्ति हो सकती नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव निवृत्त ही है। क्या कहा? समझ नहीं बात? आवरण होते हुए भी निरावरण स्वभाव है ना? समझ में बात? स्वभाव कैसा है? कि स्वभाव तो निरावरण ही है, निवृत्त ही है, अर्थात उसे निरावरण करना हो, निवृत्त करना हो, ऐसा नहीं है। आत्मा को निर्बंध करना हो, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? अपितु यदि इस पर्याय को निर्बंध होना हो, निवृत्त होना हो, तो क्या करे? निवृत्त स्वभाव का आश्रय ले। कहाँ है वो निवृत्त स्वभाव? कि मैं ही हूं, ऐसा इस पर्याय को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने निवृत्त भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में बात? जो शुद्ध करते, जो शुद्ध माने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, और अविशुद्ध जाने आत्म को तो अविशुद्धता को प्राप्त हो। समझ में बात? तो जो अपने को आत्मा स्वीकार करे, आत्मा माने क्या? और निवृत्त स्वभाव वाला जो अपना द्रव्य स्वभाव है, उसे दृढ़ता से स्वीकार करे। दृढ़ता से स्वीकार करे अर्थात पूरे मनोयोग से स्वीकार करे। अब मनोयोग कैसे होता है? ज्ञान पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक, चारित्र पूर्वक, समझे, लीनता पूर्वक। मैं निवृत्त हूं, ऐसे अपने निवृत्त स्वभाव को स्वीकार करे तो क्या होता है? तो भविष्य के विभाव से भी निवृत्त जीव हो जाता है ना? भविष्य का विभाव माने, भविष्य का विभाव माने संसार, भविष्य के संसार से निवृत्त हो जाता है। भविष्य की कषायों से, भविष्य के पाप से, चार गतियों से निवृत्त हो जाता है। मुक्ति तो जिनके हाथ में आ गई है। आहा, मुक्ति कैसी है? मुक्ति तो जिनके हाथ में आ गई है, हाथ में आ गई है, ये रहे मोक्ष अधिकारी। कह रहे हैं ना, अभी कहेंगे इसमें, प्रवचन सार जी की गाथाओं में आएगा, समय सार में भी कहा, ये रहे अब मोक्ष अधिकारी। अधिकारी क्यों? हमारे हाथ की बात है। हमारा अधिकार है इस पे, ये हमारे हाथ में आ गई है। समझे नहीं समझे? हमारे धन पर किसका अधिकार है? कि हमारा अधिकार है। अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारे धन पर भी पूर्णतः तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या? उस पे भी तुम्हें सरकार से बचाना पड़ता है, घर वालों से बचाना पड़ता है, घरवाली से बचाना पड़ता है। क्या? समझ में आई बात? तो यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ तो कहते हैं मुक्ति वो जिनके हाथ में आ गई है ना, जिनका अधिकार है, वो कौन है? ऐसे मुनियों को भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से प्रत्याख्यान होता है। बहुत बहुत समझने वाली बात है, एकदम ध्यान से समझना। ऐसे मुनियों को, मुक्ति जिनके हाथ में आ गई है, ऐसे मुनियों को भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से, भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से क्या होता है? प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान होता है अर्थात निवृत्त होते हैं, निवृत्त होते हैं अर्थात भविष्य के पाप से निवृत्त होते हैं। प्रत्याख्यान किसको कहते हैं? भविष्य में पाप ना करने की प्रतिज्ञा करने का नाम प्रत्याख्यान है। ठीक है ना? मुनिराजों के चारित्र को प्रत्याख्यान भी कहते हैं। मुनिराज ने जो प्रत्याख्यान व्रत लिया है ना, निवृत्त हो गए हैं,
पंच महाव्रत धारण किया है। तो क्या किया है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुशील नहीं करेंगे और परिग्रह नहीं करेंगे बाहर में, है ना। कैसे नहीं करेंगे कि कृत कारित अनुमोदन भाव से नहीं करेंगे। पकड़ में ही बात। पांचों ही पाप नहीं करेंगे, कृत कारित अनुमोदन भाव से नहीं करेंगे। तो ये जो उनको प्रत्याख्यान प्रकट हुआ कि हम भविष्य में नहीं करेंगे, ये किसके आश्रय से प्रकट हुआ है? कि वो निवृत्त स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ है, एक बात। और वो निवृत्त स्वभाव का आश्रय जो हुआ है, वो वो ऐसे मुनियों को क्या कहते हैं? मुक्ति जिनके हाथ में आ गई है। तो ये जो उन्हें भविष्य का प्रत्याख्यान प्रकट होता है और स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है, ये कैसे प्रकट होता है? तो कहते तीक्ष्ण भेद ज्ञान से। कैसे प्रकट होता है? तीक्ष्ण भेद ज्ञान से। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती? है ना। भेद ज्ञान की तीक्ष्णता क्या होती है? अगर तुम भेद ज्ञान करते समय निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है लगाओगे ना, तो तुम्हारे भेद ज्ञान की धारा कैसी है? धार कैसी है? कच्ची धार है। हाँ, धार नहीं है। भेद ज्ञान की धार कैसी होनी चाहिए? आत्मा माने आत्मा, मैं माने मैं, और पर माने पर माने पर। मैं में पर की संधि ना करे, उस धार का नाम है तीक्ष्ण धार। क्या करे? मैं में पर की क्या ना करे? संधि ना करे। कैसे ना करे? है, कैसे ना करे? कि व्यवहार के पक्ष से भी ना करे। व्यवहार का पक्ष समझते हो? मर पच के भी ना करे, है। मरने की कीमत पर भी जो मैं में पर की संधि ना करे, ऐसी धारा चाहिए, ऐसी धार चाहिए भेद ज्ञान की, है ना। भेद ज्ञान की धार कैसे चलानी है? आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा ना कि मैं वेद ज्ञान की तलवार से इस मोह का क्या करता हूं? समूल जड़ से, है ना, अभाव करता हूं। भेद ज्ञान की तलवार आ गई है मेरे हाथ में। श्री गुरु ने मेरे हाथ में भेद ज्ञान की तलवार दे दी है, ऐसा कहा ना उन्होंने। शायद 78 नंबर की गाथा में कहा है, 78 69 नंबर की गाथा में, कि श्री गुरु ने मेरे हाथ में भेद ज्ञान की तलवार दे दी है। अब क्या करूंगा मैं इस भेद ज्ञान की तलवार से? कि इस मोह को जड़ से नाश कर दूंगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है है ना। देखो, हम दुखी हैं तो क्यों है? या तो हमारे हाथ में भेद ज्ञान की तलवार नहीं है, या हमारी तलवार में धार नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में है या नहीं? दो में से एक बात है ना। या तो अपने पास तलवार नहीं है, या अपनी तलवार में धार नहीं है। तो ये तो अपने दुख का कारण है, और क्या कारण है? आती है बात समझ में? वर्तमान में भी जीव, ये देखो, अनंत संसार दुखी है, इसमें कोई आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? अरे करेला स्वभाव से कड़वा ही होता है भैया। संसार का स्वभाव ही दुख रूप है। संसार दुखी है, इसमें क्या आश्चर्य? आश्चर्य तो हमें इसमें होता है, किसमें? कि ये जीव भेद ज्ञान की तलवार पाकर भी दुखी होता है। क्या कहा? भेद ज्ञान की शरण में आकर, जिनवाणी की शरण में आकर भी दुखी होता है, पाप करता है, आश्रय करता है, बंध को प्राप्त होता है। ओहो, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। समझ में आई बात? नहीं समझे? आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं बड़ा आश्चर्य होता है। ये भेद ज्ञान की बात इसे समझ में नहीं आती। ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये बात इसे समझ में नहीं आती, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। आती समझ में? नहीं समझ में आती बात? दुखी है जीव, अज्ञानी दुखी है, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तुमने नीम खाया है और मुंह कड़वा हो गया, तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो हमें इसमें हो रहा है कि हमने तुम्हें भेद ज्ञान का शक्कर खिलाया और तुम कहते हो मुंह कड़वा है। ओहो, तुझे अभी मोह का ज्वर उतरा नहीं है। क्या कहा? मोह का ज्वर उतरा नहीं है। ये मोह का ज्वर उतारने के लिए तो खिलाया था भेद ज्ञान। और ये जो भेद ज्ञान है ना, ये भेद ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया इस जीव ने।
प्राप्त करे और दुखी रहे तो आश्चर्य की बात है। आती है या नहीं समझ में आती है? जो स्वाध्याय नहीं करते हुए दुखी हैं, इसमें क्या आश्चर्य? जो स्वाध्याय करते हैं वे भी दुखी है, इसमें तो महाआश्चर्य होता है। समझ में आई बात? जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं है, तंत्र मंत्र जंत्र के चक्कर में पड़ते हैं, उसमें क्या आश्चर्य? उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसे सिद्धांत को जानने वाले भी तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, मांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं। उन्हें लगता है जगत में कोई हमारा भला बुरा कर सकता है। ओहो, इसमें तो महाआश्चर्य की बात है, महाआश्चर्य की बात। समझ में आती बात? नहीं समझ आती है? ये तो लोक में क्या है? विपरीत गंगा है, विपरीत धारा है। अज्ञानी अज्ञान में परिणमित होता है, उसमें क्या आश्चर्य? वस्तु स्वरूप के ज्ञान करने वाले जीव भी अज्ञान में परिणमित होते हैं। निश्चय व्यवहार के भेद को नहीं समझते हैं, जिनवाणी की बात नहीं समझते हैं, इसमें महा आश्चर्य होता है। आती समझ में या नहीं समझ में? क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ कहते हैं कि मुक्ति जिनके हाथ में आ गई है, ऐसे मुनियों को भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से, उनका भेद ज्ञान इतना तीक्ष्ण है, कितना तीक्ष्ण है, अब भविष्य में उन्हें प्रत्याख्यान, मतलब उनके प्रत्याख्यान होता है, भविष्य में पाप होता नहीं। समझे? पाप किसको कहते हैं? मिथ्यात्व, अज्ञान, समझे, अथवा राग। दो चीज, या तो अज्ञान या तो अस्थिरता, दो ही पाप है बस। तीसरा कोई पाप नहीं है। पहला पाप क्या है? अज्ञान। और दूसरा पाप क्या है? अस्थिरता। अनादि मिथ्या दृष्टि का पाप क्या है? अज्ञान। सादी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव का क्या पाप है? अस्थिरता। माने चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान और छठे गुण स्थान में जो पाप है, वो उपचार से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। ठीक है? हाँ, वहां तो ये बात पक्की है कि पहले से तीसरे गुण स्थान में पाप कहा, पुण्य कहा, आगे आगे शुद्ध भाव का, उसका नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो बात समझना, कि चौथे गुण स्थान में जो जीव दुखी है, पांचवें गुण स्थान में जो जीव दुखी है, अथवा छठे गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग की आराधना नहीं है, वो अस्थिर परिणाम है। और बादशाही गुण स्थान जो पहला गुण स्थान है, सो वो अज्ञान का गुण स्थान है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? क्या कहा? हम्म। यहाँ कहते हैं द्रव्य तो निवृत्त ही है। कौन हूं मैं? कैसा हूं मैं तो निवृत्त ही हूं, लेकिन निवृत्तता का आश्रय लेता नहीं हूं। है ना? निवृत्त हूं जानकर निवृत्तता का आश्रय लेना है ना, या नहीं लेना है? स्वभाव तो है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन स्वभाव का आश्रय कौन लेगा? बोलो। मैं तो राजा हूं, अच्छा फिर अब मुझे पाप करने की छूट है, क्योंकि मैं राजा हूं, इसलिए मैं प्रजा को दुखी कर सकता हूँ, किसी की भी हत्या कर सकता हूँ, किसी का भी धन पे मेरा अधिकार है। राजा देश का मालिक है, तो किसी के भी घर को अपना बना सकता है ना, किसी को भी, किसी की स्त्री को भी अपना बना सकता है ना, किसी के भी धन का हरण कर सकता है ना। है? उसे क्या कहते हैं? पापी राजा कहते हैं। क्या कहा? राजा देश का मालिक है ना, अपने अपने 6 खंड की विभूति का मालिक है चक्रवर्ती। तो अब चक्रवर्ती 6 खंड की भूमि पर कहीं पे भी किसी भी धरती को अपने वश में कर सकता है ना, किसी का भी घर उसका हुआ ना, किसी की भी संपत्ति उसकी हुई ना। नहीं, ये तो अन्यायी राजा है। कुछ बात समझ में ही नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? मैं शुद्ध हूं, स्वभाव से शुद्ध हूं, निवृत्त हूं, स्वभाव से निवृत्त हूं। ऐसा होने पर भी यदि मैं स्वभाव की दृष्टि ना करके पर की दृष्टि करूं, तो वह राजा अपनी रानियों की ओर तो दृष्टि करे नहीं, और पर की स्त्री की दृष्टि करे, और ये तर्क देवे क्या कि मैं राजा हूं, तो क्या है वो? है? राजा अन्यायी राजा है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? मैं स्वभाव से शुद्ध हूं, और स्वभाव से शुद्ध हूं ऐसा जानकर स्वभाव की दृष्टि तो ना करूं, पर की दृष्टि करूं, तो क्या कहते हैं आचार्य? ओहो, शुद्ध होता हुआ भी अशुद्ध है। कहा? बोलो नहीं कहा? कहा ना? क्या कहा? अशुद्ध भाव से परिणमित होता हुआ आत्मा ही अशुद्ध है, ऐसा कहा नहीं कहा?
और शुद्ध भाव से परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुद्ध है। शुभ भाव से परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुभ है। अशुभ भाव से परिणमित होता हुआ आत्मा ही अशुभ है। अशुद्ध भाव से परिणमित होता हुआ आत्मा ही अशुद्ध है। कि कैसी बात करते हो? अभी तो तुम कह रहे थे आत्मा शुद्ध है? क्या कहा? अभी तो तुमने कहा कि मैं देश का मालिक हूँ, राजा हूँ, इस पूरे देश पर मेरा अधिकार है, मेरा आधिपत्य है, अभी तो कहा तुमने। अब मैंने एक छोटी सी झोपड़ी पे हक क्या जताया, तुमने मुझे क्या कहते, पापी राजा? कि हाँ भाई, तेरा आधिपत्य तो है, ये बात तो पक्की है राजा तो तू है लेकिन क्या नहीं कर सकता? ऐसे किसी की संपत्ति का हरण करने का तुझे अधिकार नहीं है। ऐसे ही तू स्वभाव से तो शुद्ध है, इसका तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि ना करके पर की दृष्टि करता है तो तू क्या है? क्या है? तो अशुद्ध ही है। आई बात समझ में? क्या अंतर है ज्ञानमति और सांख्यमति में? अन्यायी राजा है सांख्यमति, और न्यायी राजा है जैनमति। क्या समझे? समझना भाई, ध्यान से समझना है। नयों की परिपाटी को और स्यादवाद शैली को बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या कहते हैं, आत्म वस्तु तो संसार के प्रत्येक भाव से रहित। संसार का प्रत्येक भाव कौन सा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, ये क्या है? इस संसार के भाव कहलाते हैं। 25 कषाय हैं, 9 कषाय हैं, 5 पाप की प्रवृत्ति है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छाएं हैं। ये सारे भाव क्या कहलाते हैं? ये सारे भाव का नाम है संसार भाव। तो संसार के प्रत्येक भाव से आत्मा कैसा है? रहित है। ठीक। फिर क्या कहते हैं? समस्त विकल्पों से रहित है, निवृत्त ही है। ठीक है, पकड़ में ही बात। फिर क्या कहते हैं? पर के ग्रहण के अभाव स्वरूप ही उसका स्वभाव है। पर को ग्रहण कर सकता है आत्मा? कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्रहण नहीं करना ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। त्यागो उपादान शून्यत्व भाव आत्मा का अपना निजी स्वभाव है। आत्मा में पर पदार्थ की, पर द्रव्य की नास्ती है। पकड़ में ही बात। हम्म। तो क्या कहते हैं? पर के ग्रहण के अभाव स्वरूप ही उसका क्या है? स्वभाव है। फिर क्या कहते हैं? शरीर, वाणी आदि पर के ग्रहण स्वरूप नहीं है। कैसा है? अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण है अर्थात लिंग किसका नाम है? इंद्रियों का नाम लिंग है। और आत्मा उन इंद्रियों को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए आत्मा कैसा है? अशरीरी है, निशब्द है, ऐसे आदि पर के ग्रहण स्वरूप नहीं है, परंतु त्याग स्वरूप ही उसका गुण है। त्याग स्वरूप उसका गुण है अर्थात निवृत्त ही है समस्त पर द्रव्यों से, समस्त पर भावों से, समस्त विकृत भावों से। वह चैतन्य आत्मा कैसा है? निवृत्त ही है, त्याग स्वरूप ही उसका गुण है। किसका गुण है? किसका गुण है? अरे आत्मा मेरा गुण है, पर मुझे खबर, खबर अब तो पड़ गई ना। क्यों? कि कान पर तो पड़ गई भैया, खबर नहीं पड़ी। क्या? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? खबर नहीं है। वस्तु त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति सहित है ना? आत्मा कैसा है? छहो द्रव्य कैसे हैं? कि छहो द्रव्य उपादान, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति सहित है। आत्मद्रव्य कैसा है? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति सहित है। पर के ग्रहण से रहित निवृत्त स्वरूप ही है। अर्थात पर को ग्रहण करे ऐसा उस आत्मा का स्वभाव और स्वरूप ही नहीं है। ठीक। आगे क्या कहते हैं? प्रश्न, पंच महाव्रत धारण करूं, हिंसादि का त्याग करूं, ऐसा शुभ राग आता है ना? और देखो प्रश्न क्या है, ऐसा शुभ राग आता है ना? राग आना और वह आत्मा का स्वभाव होना, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है ना। राग आना और स्वभाव होना। देखो बच्चा गोदी में शूशु करता है ना? करता है ना? है ना? तो फिर अब उसको बड़े होकर भी कर लेना चाहिए ना? है? वो बच्चा है उस पर्याय में करना, और वो बच्चा बड़ा हो जाए तब करना, दोनों में अंतर है। स्वभाव है, स्वभाव स्वरूप नहीं है वो उसका, वो स्वरूप नहीं है।
वो उस दशा की, अवस्था की ऐसी दशा तो है, लेकिन वो दशा उसका स्वभाव है क्या? ये कोई स्वभाव नहीं है। बड़ा करे यही काम तो कपड़ा खराब करे तो क्या कहते हैं लोग? तुम्हें अक्ल नहीं है। तो कहते जब मैं बच्चा था तब करता था, तब तो किसी ने नहीं डांटा है, अब करता हूं तो सब डांटते हैं। अरे भैया कैसी बात करता है? वो तेरा स्वभाव नहीं था ऐसा। तो किसका स्वभाव था फिर वो? अरे वो तो बचपने की गलतियां हैं, था ना, वो तो बच्चा है ना, छुटपन, बचपन। तो बचपन का स्वभाव है, तेरा स्वभाव नहीं है। समझे? तो क्या कहते हैं, आत्मा स्वभाव से समस्त विकल्प रहित अर्थात निवृत्त तत्व है। किसी प्रकार के विकल्प को, कौन से विकल्प को? अशुभ विकल्प को धारण करे ऐसा तो आत्मा है ही नहीं, अपितु शुभ आदि विकल्पों को धारण करे ऐसा भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर का त्याग करूं ऐसा विकल्प भी उसके स्वभाव में नहीं। समझ में बात? स्वभाव की बात कर रहे हैं। पर का त्याग करूं ऐसा उसके स्वभाव में नहीं है। ठीक है ना? राग आदि का विकल्प आता है ना, तो वो स्वभाव से नहीं आता है, वो तो विभाव से आता है। क्या कहा? स्वभाव से तो शुद्धोपयोग आता है, शुद्धोपयोग में नहीं रहता है तो वो व्रत आदि का विकल्प आता है। वो व्रत आदि का विकल्प तो जब उपयोग बाहर होता है तब आता है, लेकिन स्वभाव में होता है तब तो नहीं आता। तो तब क्यों नहीं आता? क्योंकि स्वभाव में है ही नहीं, इसलिए नहीं आता। पकड़ में ही बता, आगे क्या कहते हैं। उसका दृढ़ता से अवलंबन लेकर भविष्य के विभाव से भी निवृत्त हो। किसका? और निवृत्त स्वभावी अपने चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय लेकर भविष्य में होने वाले पापों से भी क्या हो जाओ? निवृत्त हो जाओ। अवलंबन कैसे लेगा जीव उसका? हम्म? अपने स्वभाव का निर्णय करे। कैसे अवलंबन करे? अहो यह शरीर आदि पदार्थ, यह मैं नहीं हूं। कौन हूं मैं? है एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है ना? ऐसे अपने उपयोग को अपने स्वभाव में समेटे तत्वाभ्यास करे, तीक्ष्ण। क्या कहा? भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से, तीक्ष्णता से एकदम। जब भेद ज्ञान की आदि तीक्ष्ण नहीं रहती तब क्या होता है? जब जीव दुखी होता है, प्रभावी होता है, सारे जगत को दोषी देखता है, कर्मों को दोष देता है, समझे, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे लगता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जब भेद ज्ञान की आदि तीक्ष्ण होती है तब, तब उपसर्ग भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझे या नहीं समझे? भेद ज्ञान की आदि को तीक्ष्ण करना सीखो। प्रत्याख्यान की बात लेना है ना, प्रत्याख्यान माने भविष्य में की होने वाले पापों से निवृत्त होना, उसका नाम होता है प्रत्याख्यान, है ना? थोड़ा सा पढ़ते, समय हो गया। शुभ राग बीच में आता है, पश्चात उसका अभाव करके विशेष स्थिरता रूप चारित्र होता है। शुभ राग बीच में आता है, अर्थात वो छठे गुण स्थान में होने वाला जो शुभ राग है वह बीच में आता है। ठीक, फिर क्या करते हैं? पश्चात उसका अभाव करके, तो उसका अभाव कैसे करते हैं? भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से करते हैं। समझे? वर्तमान में जो विकृत भाव है उसका अभाव भी भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से होता है, और भविष्य में आने वाले विकारियों परिणामों का अभाव भी वर्तमान में ही कैसे होता है? भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से होता है। एकमात्र उपाय क्या है? भेद ज्ञान, एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आई समझ में बात? ऐसा। तो क्या कहते हैं, पश्चात का अभाव करके विशेष स्थिरता रूप चारित्र होता है। साथ रहे हुए महावर्तादि के शुभ भाव को शुद्धि का कारण भी कहा जाता है। शुद्धि का कारण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? साथ रहते हैं ना, इसलिए कहा जाता है। समझ में? मामा के मित्र को मामा क्यों कहा जाता है? मित्र है ना, इसलिए कहा जाता है। समझे? तो शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाली शुद्ध परिणति को शुद्धोपयोग का कारण ऐसा कहा जाता है, निमित्त की अपेक्षा से, है ना? परंतु सचमुच ऐसा नहीं है। परंतु सचमुच ऐसा नहीं है। पूर्व काल में शुभ भाव था, उसके कारण चारित्र हुआ, ऐसा नहीं है।
क्योंकि पूर्व में शुभ भाव किया था, पूर्व में किए गए शुभ भाव के कारण, है ना, वर्तमान में चारित्र हुआ है, ऐसा नहीं है। समझ में ये बात नहीं समझ तो कैसा है, कैसा है कि स्वभाव का आश्रय लिया है तो वह पूर्ण वो वितराग चारित्र हुआ है, ऐसा है। शुभ के कारण शुद्ध होता हो ऐसा नहीं, कहते तो है, कहने का निषेध नहीं है, परंतु होता है तो बोले ऐसा होता नहीं, ऐसा, ठीक है ना। नहीं तो फिर अशुभ के कारण शुभ होता है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि शुभ से एक समय पहले अशुभ, तो फिर अशुभ के कारण शुभ हुआ। यदि शुद्ध से एक समय पहले शुभ था और शुभ के कारण शुद्ध हुआ, तो शुभ से एक समय पहले अशुभ था, तो अशुभ के कारण शुभ हुआ, ये भी मानना पड़ेगा। तो जैसे अशुभ के कारण शुभ नहीं होता, वैसे ही शुभ के कारण भी शुद्ध नहीं होता। अशुभ भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, शुभ भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, और शुद्ध भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही होता है, ऐसा, ठीक। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत पार है। नमो